नंद बाबा ने कहा किस कारण से बुलाया है ये बताओ। अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया है, उसी में आपके दोनों पुत्रों को बुलाया है मेला देखने के लिए। नंद बाबा को समझते देर ना लगी कि वो कंस कभी भी किसी को वैसे नहीं बुलाता जब तक उसका कोई अपना स्वार्थ ना हो। नंद बाबा का भी हृदय कांपा और इधर यशोदा माँ की स्थिति इतनी खराब हो गई कि जहाँ खड़ी थी दरवाजे के पास वहीं पे सर पे हाथ रख के बैठ गई कि मेरा हृदय का टुकड़ा चला जाएगा और मेरे प्रभु सो रहे हैं सैया पे अपने। माँ उठी और प्रभु के शीश के पास जाके बैठ करके परमात्मा के माथे पे ऐसे ऐसे हाथ सहला रही है। ऐसा लगता है कि आखिरी बार दर्शन कर रही हूँ, शायद कल से इनका दर्शन हम मुझे नहीं मिल पाएगा। और वो कंस इतना पापी है कि हो सकता है कि जीवन में कभी ना दर्शन मिले। माँ को ऐसा आभास हो रहा है अंदर से। कहते हैं कि जब जिससे हम बहुत अधिक प्रेम करते हैं, कोई भी हो, वो आए 2 4 6 10 दिन रहे आपके यहाँ, तो समय का पता नहीं चलता। लेकिन जैसे उसे कल जाना है, आज रात में ऐसा लगता है, आज दिन में ऐसा लगता है कि हे नाथ इस समय को, इस क्षण को यहीं पे रोक दीजिए, ये समय ना बीते। क्यों? हम चाहते ही नहीं कि वो हमारा जो प्रिय है, जो मुझे इतना प्रिय है, जिससे हम अत्यंत प्रेम करते हैं निस्वार्थ भाव से, वो मुझे छोड़ के जाए। माँ रो रही है और लल्ला के सुंदर से मुख को देख रही है और बार बार चूमती है माँ लाला के मुख को। कभी कृष्ण को हृदय से लगाती है, कभी बलराम को हृदय से लगाती है। माँ की रात आज पहाड़ हो गई, लेकिन माँ का हृदय है। माँ सोच रही है कि हे नाथ, भले ही ये रात मेरी इतनी पहाड़ बन गई, पर ऐसी कृपा कर कि ये रात कभी बीते ही नहीं और मेरा लाला मुझे छोड़ के कहीं जाए ही नहीं। मैं ऐसे ही खुश हूँ अपने लाला के साथ। माँ रो रही है, प्रातः काल हुई। अब धीरे धीरे ये बात सारे ब्रजवासियों को पता चल गई कि भाई अक्रूर जी आए हैं, लाला को लेके जा रहे हैं। गोपियाँ रोने लगी, रोती रोती आई और कन्हैया को लेकर के हृदय से प्रेम कर रही हैं। ए लाला तू मत जा। क्यों? तू अगर चला जाएगा तो हमारा प्राण तेरे साथ चला जाएगा, हम तेरे बगैर जीवित नहीं रह पाएंगे। एक गोपी कहती है तू अगर चला गया तो बता मेरे घर में आकर के माखन मिश्री कौन चुराएगा। एक गोपी कहती है लाला तूने जितनी बार मेरी मटकी फोड़ी, मैंने उतनी बार शिकायत की जाके यशोदा से, पर सत्य कहती हूँ लाला, मैंने केवल मुख से शिकायत की, हृदय में कभी तेरे प्रति कोई गलत भाव नहीं था कि तूने मेरी मटकी फोड़ी। कन्हैया देखते हैं सबको, सभी रो रहे हैं। यहाँ तक कि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज वृंदावन के पत्ते पत्ते रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कृष्ण जा रहा है। गैया रो रही हैं, अब आज से हमारी इतनी सुंदर सेवा कौन करेगा। जो सुख कृष्ण की सेवा से मिलता था गौ माता को, अब वो सुख वृंदावन में मिलने वाला नहीं है बिना गोविंद के। गैया रो रही हैं, जमुना जी रो रही हैं कि मेरे प्रियतम आज चले जाएंगे। उनके भी नेत्र से अश्रु की धारा बंद नहीं हो रही। लेकिन सबसे अगर विकट किसी की स्थिति थी, सबसे ज्यादा अगर आज कोई परेशान था, दुखी था, तो वो है यशोदा मैया। आज उसके कंठ से जल की एक बूंद भी नीचे नहीं जा रही है, कुछ खा पी ही नहीं पा रही है। केवल एक चिंता है, अभी कुछ क्षण में मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला जाएगा। रो रही है बैठ के और कहते हैं कि जब दुख होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना दुख व्यक्त नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर मैं रोने लगी तो ये जो सामने वाला है जिसके लिए मैं रो रही हूँ ये कमजोर पड़ जाएगा। माँ यशोदा कन्हैया के सामने रोना नहीं चाहती, इसलिए कि मैं रोऊंगी तो मेरा लाला भी रोने लग जाएगा। रो रही है। कहाँ रो रही है? कोने में बैठ के, बिल्कुल अपने महल के सबसे पीछे वाली कोठरी में जा करके अंधेरे में चिपक छिप के रो रही हैं।
और कहती है, हे अंधेरे, आज से ही मैं तेरी आदत डाल रही हूँ। क्यों? कृष्ण के जाने के बाद मेरे जीवन में उजाला तो बचेगा ही नहीं, उसके साथ ही चले जाएंगे। प्रातः काल हुई, रथ सज गया। अक्रूर जी महाराज भी रो रहे हैं कि हे नाथ, मैंने ऐसा कौन सा इतना बड़ा पाप किया कि आज मैं दो छोटे छोटे बालकों को लेके जा रहा हूँ। किस लिए? मृत्यु के मुंह में ढकेलने के लिए। जाने की इच्छा नहीं है, पर राजा का आदेश है, जाना पड़ेगा। और भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि ये जो ब्रजवासी हैं ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि ये जो कन्हैया ने अवतार लिया ना, इसने गोकुल से लेके, मथुरा से लेके, ब्रज से लेके, इसने जितनी भी लीलाएं की, द्वारिका से लेके, कन्हैया कहीं रोया नहीं है। सच वास्तविकता में कहीं नहीं रोया, इसने रोने का केवल नाटक किया। कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ, बताते हैं कि भाई कन्हैया पकड़ के खूब रोए मित्र को, लेकिन यहाँ भी वास्तविकता में कन्हैया नहीं रोया। यहाँ भी इस टेढ़ी टांग वाले की एक लीला थी, केवल नाटक किया है रोने का। लेकिन इस पूरे श्रीमद् भागवत कथा में कन्हैया केवल एक स्थान पे वास्तव में रोया है, एक स्थान पे साक्षात ब्रह्म रोया है। किस लिए? क्योंकि आज प्रेम का जो पलड़ा था वो भारी पड़ गया ब्रह्म की शक्तियों के समक्ष। वो स्थान कौन सा था? वो था वृंदावन। पूछा गया कि भाई कन्हैया रोया कब? तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब रथ सज गया और कन्हैया रथ पे बैठ गया, पूरे ब्रजवासी खड़े हैं आगे, बोले जाने नहीं दूंगा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। कन्हैया सबको समझा रहा है, देखो जाने दो, अभी मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं फिर से वापस आऊंगा आप सभी के पास। लेकिन किसी का मन नहीं मानता, कहीं चला गया वापस नहीं आया। तो ये माता यशोदा इतनी भयभीत है प्रभु के जाने से कि वो रथ के पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, दूर खड़ी रो रही है माता यशोदा। कन्हैया दोनों भैया बैठ गए रथ पे, अक्रूर जी रथ पे सवार है, ले जाने के लिए रथ तैयार है। माता यशोदा खड़ी है दूर, रो रही है। लेकिन जब हृदय से पीड़ा ना संभली, जब पता लग गया कि अब अश्रु रोक नहीं पाऊंगी, अब तो इस कृष्ण के समक्ष रोना ही पड़ेगा, तो माता यशोदा दौड़ करके आई। दौड़ करके आई और आज कन्हैया को हृदय से लगाया। और माँ ने आज एक बात कही, पूछा कि ये बताइए ये जो कृष्ण है ये रोया क्यों? तो सुखदेव जी कहते हैं आज माँ ने कन्हैया से एक इतनी व्याकुलता भरी बात कही, इतनी दुख भरे शब्द बोले कि आज साक्षात ब्रह्म की आंखों से आंसू आ गए। माँ दौड़ के आई, गोविंद को हृदय से लगाया और लगा के माँ ने एक बात कही, कहा लाला तू जा तो रहा है, एक बात बता, तू भूल तो नहीं जाएगा मुझे? और मुझे पूरा विश्वास है कि तू अब मुझे भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो तुझे तेरी जन्म देने वाली माँ मिल जाएगी, और जब जन्म देने वाली माँ मिल जाएगी तो इस पालन पोषण करने वाली माँ को कहाँ याद रख पाएगा? क्योंकि जीवन में जो मैया जन्म देती है उसका बहुत बड़ा स्थान होता है, उसकी प्रेम की कल्पना भी हम आप नहीं कर सकते। माँ ने कहा कि अब तो तुझे तेरे जन्म देने वाली माँ मिल जाएगी, अब तो तू इस माँ को भूल जाएगा। और जैसे ही कहा कि अब तू इस माँ को भूल जाएगा, तब कन्हैया मेरे व्याकुल हो गए, रोने लगे, माँ को पकड़ करके लिपट गए। क्यों रोए? क्यों भगवान? क्योंकि भगवान को भी पता है कि जो मैं एक बार वृंदावन से गया तो दोबारा लौट के वृंदावन नहीं आने वाला, भगवान को पता है। इसलिए भगवान आज रथ से नीचे उतरे और माँ की गोद में जाके लिपट के लगे रोने। और माँ से आज एक बात कही, भगवान ने कहा माँ संसार में
आने के बाद, इस लीला, इस रूप को धारण करने के बाद मैं अपनी प्रत्येक लीला भूल सकता हूँ, प्रत्येक प्रेम को ठुकरा सकता हूँ, यहाँ तक कि राधा जी के प्रेम को भी मैं ठोकर मार सकता हूँ। पर माँ यशोदा और देवकी, ये दोनों मेरे दोनों नेत्रों के बराबर हैं। आपको मैं कभी भूल नहीं सकता और ना मेरा प्रेम कभी कम होगा। जिस प्रकार से अगर एक नेत्र हमारा फूट जाता है तो हमें उसकी कमी पूरा जीवन खलती है, चाहे जितना भी उसका इलाज हम करा लें, लेकिन कमी उसकी रहती है। उसी प्रकार माँ, अगर मैं किसी एक को भी भूल जाऊंगा तो जीवन में बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। और तुझे तो मैं जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता। माखन मिश्री तूने अपने हाथ से खिलाया, प्रेम के वशीभूत होकर के डंडा लेके, छड़ी लेके पीछे पीछे दौड़ी, मैंने तुझको भगाया। बुढ़ापे में तू दौड़ रही थी केवल इसलिए कि मेरा लाला कहीं उद्दंड ना हो जाए। तूने हर प्रकार से इस लाल की इतनी सेवा की माँ कि अगर ये लाल आज मथुरा जाने लायक हुआ है तो केवल तेरी कृपा विलासिता का ही ये स्वरूप है। अगर तू पालन पोषण नहीं करती तो आज ये कृष्ण कृष्ण नहीं बन पाता। तूने अपनी ममता का वह सागर मुझ पे उड़ेल दिया है कि जिसको मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और इतना कहे कि प्रभु सबको रुलाते हुए चल दिए मथुरा।